विधानसभा में विशेष सत्र चल रहा था। नीतीश कुमार वहाँ संबोधन कर रहे थे। नीतीश कुमार ने महिला पर और जीतन राम मांझी पर बड़ा ही अभद्र टिप्पणी किया। हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। विद्यापति जी, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार बहुत ही सुशील और सानिध्य नेता माने जाते थे, अच्छे नेता माने जाते थे, नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया है? देखिए, ये बात तो अब एक लोगों के मुख से नहीं और पूरे देश के मुख से ये बात अब विश्वास नीतीश जी के प्रति जो उनकी मानसिक स्थिति है, उस स्थिति को लोग अब स्वस्थ नहीं मान रहे हैं। चाहे ये माफ़ी मांग लेना, ये इसका विकल्प नहीं है, इसका इलाज नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की बातें भरी सभा में कही और सदन में कही, तो उसकी गरिमा निश्चित रूप से गिरी है। क्योंकि आज इस बात की आलोचना देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बातों को रखने का जो तरीका था, वो तरीका पर्दे में बहुत अच्छे से इशारे इशारे में बात करने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इशारों को भूल करके खुल के बात कर रहा है और खुल के ऐसी बात रख रहा है जिसे कोई कम पढ़ा लिखा आदमी भी खुल के नहीं रखता है। तो और आज इतने पढ़े लिखे और इस जगह पहुंचने के बाद, क्योंकि ये मानने का विश्वास के योग्य बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ करके खुल के रखा है, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ करके खुल के इस तरह से जिस तरह से प्रजनन दर पर उन्होंने रखा है बातों को, वो विश्वास करने योग्य नहीं है। क्योंकि इससे एक ही सवाल उठता है कि उनकी मानसिक स्थिति कारण जो भी हो वो कहीं बैलेंस में नहीं है और ये इनके जो पद है और आने वाला समय है वो उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना आज पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था, मुख्यमंत्री माल्यार्पण करने पहुंचे थे उनके स्मृति पर। मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से लगातार दूरी, पावापुरी में भी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से दूरी बना ली, आज भी मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़ते निकल गए। तो आखिर मुख्यमंत्री जी को क्या अंदर से मर्माहत है इस बयान को लेकर, या मुख्यमंत्री जी ने कि जो सलाहकार है वो मीडिया से दूरी बनवा दिए हैं? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री जी देते आ रहे हैं इधर कुछ समय से, तो निश्चित जो है इस बयान का राजनीतिक नुकसान हो रहा है। तो चाहे उनके सलाहकार हों या मुख्यमंत्री जी खुद हों, वो इसके नुकसान से बचने के लिए कदम उनका सराहनीय है कि कम से कम जनता को और गाली सुनने के लिए तो नहीं मिलेगा, महिलाओं को अपमान सहने के लिए तो नहीं मिलेगा। लंबे समय से आप राजनीति किए हैं, एक अच्छे शिक्षाविद राजनीतिज्ञ आप माने जाते हैं, एक अच्छी और बड़ी पार्टी का आपने निर्माण किया अपने हाथों से। जीतन राम मांझी बिहार में सीनियर नेता माने जाते हैं, दलित चेहरा हैं, मुसहर समाज से आते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो उनके साथ व्यवहार किया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जिस मानसिक स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, आज जिस मानसिक स्थिति में वो हैं, इससे बेहतर मानसिक स्थिति में उन्होंने उसे मुख्यमंत्री बनाया था। और आज ये सभी लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति पहले जैसी अब नहीं है। तो अब ये कह देना कि हमारी मूर्खता है कि हमने इसे तो उस समय तो मुख्यमंत्री जी बेहतर मानसिक स्थिति में थे, और आज जब मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कह रहे हैं कि हमने मूर्खता किया। तो सवाल यह जरूर कहीं न कहीं उठता है कि बेहतर मानसिक स्थिति में लोग अच्छा काम करते हैं या खराब मानसिक स्थिति में अच्छा काम करते हैं, यह सवाल उठता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर मानसिक स्थिति में बेहतर काम किए और खराब मानसिक स्थिति में खराब बातों को रख रहे हैं। तो आप सुन रहे थे विद्यापति चंद्रवंशी को, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति जताते हुए बड़ी बात कह दी। इन्होंने एक बड़ा बात कह दिया सीएन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि नीतीश कुमार जब की मानसिक स्थिति जब बेहतर थी तो उन्होंने बिहार के लिए बेहतर काम किया। जीतन राम मांझी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर उनके समाज को गौरव दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जो उनके सलाहकार मीडिया से दूरी बनवाने के जो उनको सलाह दिए हैं वो भी उनके हित में है, नहीं तो जनता में और नाराजगी बढ़ेगी, जैसा विद्यापति चंद्रवंशी का मानना है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलंदर, पटना से।